सुप्रभातम बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की संस्कृत की पुस्तक शेमुषी का चतुर्थ पाठ शिशु लालनम पढ़ेंगे। शिशु लालनम का अर्थ है शिशु का दुलार, शिशु का स्नेह करना। प्रस्तुतो अयं पाठः दिग्नाथ विरचित संस्कृतस्य प्रसिद्ध नाट्यग्रन्थ कुन्दमाला इत्यस्य पञ्चमङ्का सम्पादनं कृत्वा संकलितो अस्ति। प्रस्तुत यह पाठ दिग्नाथ द्वारा विरचित संस्कृत के प्रसिद्ध नाटक ग्रंथ कुन्दमाला के पंचम अंक से संपादित करके संकलित किया गया है। अत्र नाटकांशे राम स्वपुत्रो लवकुशो सिंहासनम आरोहितुम इच्छति, किंतु उभावपि सविनयं तम निवार्यत। इस नाटक में राम अपने दोनों पुत्रों लव और कुश को सिंहासन पर बिठाने की इच्छा करता है, किंतु उभावपि वे दोनों सिंहासन पर बैठने की प्रार्थना को निवार्यत स्वीकार नहीं करते हैं। सिंहासनारूढ़ राम उभयो रूपलावण्यं दृष्ट्वा मुग्धः सन् स्वक्रोधे गृह्णाति। सिंहासन पर बैठे हुए राम दोनों के सौंदर्य से सौंदर्य को देखकर आकर्षित होकर उन्हें स्वक्रोधे अपनी गोद में गृह्णाति यानी बिठा देते हैं। पाठे अस्मि शिशु वात्सल्यस्य मनोहारी वर्णनम विद्यते। इस पाठ में शिशु के बालक के स्नेह का अत्यंत मनोहारी वर्णन किया गया है। अब पाठ के अर्थ की ओर चलते हैं। सिंहासनस्थ राम, सिंहासन पर राम बैठे हुए हैं। ततः प्रविशत विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गो तापसो कुशलवो, और इसके बाद विदूषक द्वारा बतलाए गए मार्ग से दो तपस्वी बालक प्रवेश करते हैं। विदूषक कह रहा है इता इता आर्यो, इधर आओ आर्यो। तो कुश और लव आते हैं। रामम उपसृत्य, राम के पास बैठते हैं। प्रणम्य च, और राम को प्रणाम करते हैं। अपि कुशलम महाराजस्य, क्या महाराज आप कुशल हैं? तो राम बोल रहे हैं युष्म दर्शनात् कुशलमियु, आपको देखने से, आपके दर्शन से मैं कुशल जैसा हूँ। भवतो किम वयम अत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव न पुनर्तिथि जनसमुचितस्य कंठाशैलस्य। भवतो, क्या आप दोनों के द्वारा वयम यानी हम कुशल प्रश्न पूछने के ही भाजनम यानी पात्र हैं। क्या आप दोनों के द्वारा मैं कुशल प्रश्न पूछने का ही पात्र हूँ? अतिथि जन के योग्य मुझे कंठाशैल से गले लगाने का नहीं, ऐसा राम उनसे बोलते हैं। परिव्रज्य, और क्या करते हैं? आलिंगन कर लेते हैं, गले लगा लेते हैं। अहो हृदयग्राही स्पर्श, गले लगाने के बाद राम बोलते हैं अरे तुम्हारा जो स्पर्श है वह तो हृदय को छूने वाला है। आसना अर्धम उपवेशति, और आधे आसन पर उन दोनों को बिठा लेते हैं और आधे आसन पर राम बैठ जाते हैं। उभो राजा आसनम खल्लम एतत् न युक्तम अध्यासितुम, तो वो दोनों बोल रहे हैं यह एतत् यानी यह, खलु यानी निश्चय ही राजा का आसन है। न युक्तम अध्यासितम, इस पर बैठना, अध्यासितम इस पर बैठना, न युक्तम उचित नहीं है। तो राम बोल रहे हैं सव्यवधानम न चारित्र लोपाय, रुकावट सहित यहाँ पर बैठना, बिना अनुमति के इस पर बैठना चरित्र को नष्ट नहीं करता है। तस्मात् अंक व्यहितम मध्यास्यता सिंहासनम, इसलिए गोद की रुकावट से युक्त सिंहासन पर आप आसानी से बैठ जाइए। अंकम उपवेशति, और ऐसा करके उन्हें अंकम अपनी गोद में बिठा लेते हैं। उभो अनिच्छा नाट्यत, वे दोनों बैठने की मना करते हैं, बैठने की
अनिच्छा करते हैं। तो राजा बोलते हैं अलममति दाक्षिण्येन। तो वो दोनों बोल रहे हैं राजा अलममति दाक्षिण्येन, आप हम पर इतनी दयालुता मत करो कि आप हमें सिंहासन पर बिठा रहे हैं, जबकि सिंहासन तो आपका है। तो राम बोल रहे हैं अलममति शालीनतया, कि आप दोनों भी मुझ पे दया नहीं करें। भवती शिशुजनो वयो अनुराग गुण महतामपि लालनीय एव व्रजति हिम करो अपि बाल भावात् पशुपतिमस्तक केतक छंदत्वम। गुण महतामपि, गुण महताम यानी अत्यधिक गुणी लोगों के लिए, शिशुजनों कम उम्र के बालक क्या होते हैं, वयो अनुराग कम उम्र के जो बालक हैं वह लालनीय एवं प्यार करने योग्य ही होते हैं। अत्यधिक गुणी लोगों के लिए छोटी उम्र के जो बालक हैं वो प्यार करने योग्य ही होते हैं। व्रजति हिम करो अपि बाल भावात पशुपति मस्तक केतक छंदत्वम। हिम करो यानी चंद्रमा, जिस प्रकार चंद्रमा बाल भावात अपने बाल भाव के कारण पशुपति भगवान शिव के मस्तक पर आभूषण के रूप में सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार अत्यधिक गुणी लोगों के लिए छोटी उम्र के बालक प्यार करने योग्य ही होते हैं। तो राम बोल रहे हैं एषा भवतो सौंदर्य अवलोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि क्षत्रिय कुल पितामहयो सूर्य चंद्रयो को वा भवतो वंशस्य कर्ता। एषा भवतो, आप दोनों के सौंदर्य को देखने से मेरे जो मन में है वो एक कौतूहल युक्त प्रश्न उठ रहा है, यानी मैं एक प्रश्न कौतूहल के कारण एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आप क्षत्रिय कुल के हो या पितामह हो या फिर ब्राह्मण कुल के हो, आप सूर्य कुल के हो या चंद्रमा कुल के हो, आपका जो वंश का जो कर्ता है वो कौन है, आपके वंश का कर्ता कौन है। तो लव बोल रहे हैं भगवान सहस्रादिति, भगवान सूर्य हमारे वंश के कर्ता हैं। तो राम बोल रहे हैं कथम अस्तत्वम समाना अभिजनो संव्रतो, कि कथम यानी कैसे हमारे समान ही दोनों एक कुल में पैदा होने वाले हो गए हो, क्या आप दोनों भी, कैसे आप दोनों भी हमारे कुल में उत्पन्न होने वाले हो गए हो। तो विदूषक कह रहा है किम, क्या द्वो अप्यमेकम प्रतिवचनम, क्या आप दोनों का जो उत्तर है वो एक ही है। तो लव बोल रहे हैं भ्रातारा आवाम सौंदर्यो, हम दोनों भाई हैं, हम दोनों क्या है सौंदर्यो, सगे भाई हैं, हम दोनों सगे भाई हैं। तो राम बोल रहे हैं समरूप शरीर सन्निवेश, यानी आपके जो शरीर की जो बनावट है समरूप समान है। वयस्तु न किंचित अंतरम, और जो आपका वय है उम्र है उसमें भी कोई अंतर नहीं है, आपकी शरीर की बनावट समान है और आपका जो उम्र है उसमें भी कोई अंतर नहीं है। तो लव बोल रहे हैं आवाम यमलो, हम दोनों जुड़वा भाई हैं, यमलो यानी हम दोनों जुड़वा हैं। तो राम बोल रहे हैं संप्रतियुज्यते, तब तो ठीक है, किम नाम देम, आपका क्या नाम है। तो लव बोल रहे हैं आर्य से वंदनाया लव इत्या आत्मनम श्राव्यामी, आर्य की वंदना करता हुआ मैं अपना नाम लव श्राव्यामी यानी बताता हूँ, मैं अपना नाम लव बताता हूँ, कुश की तरफ निर्देश करता है। आर्योपि, आर्य भी गुरु चरण की वंदना करता है। अहम अपि इत्यात्मनम श्राव्यामी, तो कुश बोल रहा है गुरु की वंदना करके मैं भी अपना नाम कुश इस प्रकार का निवेदन करता हूँ, श्राव्यामी यानी बतलाता हूँ, निवेदन करता हूँ। तो राम बोल रहे हैं अहो अरे उदात रम्य समुदाचार, यानी जो समुदाचार है तुम्हारा, जो शिष्टाचार है, अनुशासन है, वह उदात रम्य है, अत्यधिक मनोहर है, कि आपका जो शिष्टाचार है, अनुशासन है, वह बहुत मनोहर है। किम नाम धेयो भवतो गुरु, कि आपके गुरु का क्या नाम है।
तो लव बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं लव, कि ननु भगवान वाल्मीकि, कि हमारे जो गुरु है वो भगवान वाल्मीकि है। तो राम बोल रहे हैं केन संबंधेन, किस संबंध से, तो लव बोल रहे हैं उपनयन संस्कार की दीक्षा के कारण वाल्मीकि हमारे गुरु हैं। तो राम बोल रहे हैं अहम अत्र भवतो जनक नाम तो वैदितुम इच्छामि, मैं यहाँ पर भवतो आप दोनों के जो पिता हैं उनका नाम जानना चाहता हूँ। तो लव बोल रहे हैं न ही जान्या अस्य नाम धेयम, कि उनका नाम कोई नहीं जानता है, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ। न किंचित अस्मिन तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, और कोई भी इस तपोवन में उनका नाम नहीं लेता है, उनके नाम का व्यवहार नहीं करता है। तो राम कह रहे हैं अहो महात्म अयम, कि ये जो है बात ये बहुत आश्चर्यपूर्ण है। तो कुश बोल रहे हैं जनाम अयम अहम तस्य नाम धेयम, कि मैं उनका नाम जानता हूँ। तो राम बोल रहे हैं कथ्यताम, तो कहो क्या नाम है। तो कुश बोल रहे हैं निरअनुक्रोश नाम, कि उनका नाम निरअनुक्रोश निर्दयी नाम है, कि उनका नाम तो निर्दयी है। तो राम बोल रहे हैं कि वयस्य अपूर्व खलु नाम धेयम, कि मित्र वयस्य है, मित्र मेरे द्वारा ऐसा पहले नाम कभी नहीं सुना गया है, ये तो बहुत अपूर्व अनोखा नाम है। तो विदूषक भी चिंता करके बोलते हैं सोचकर एवं तावत पृच्छामि, इस प्रकार पूछता हूँ मैं कि निरअनुक्रोश इति का भ्रंति, कि जो निर्दयी नाम है ऐसा कौन भ्रंति यानी कहता है। तो कुछ बोल रहे हैं अम्मा यानी मेरी माता कहती है। तो विदूषक बोल रहा है किम कुपिता एवं भ्रंति, क्या क्रोधित होकर कहती है या उत्प्रकृतिस्था, या फिर स्वाभाविक रूप से कहती है। तो कुछ बोल रहे हैं यद्यावयो बाल भाव जनित किंचित विनयम पश्यति तदा एवं अधिक्षिप्ति निरअनुक्रोशस्य पुत्रो माँ चापलमिति, कि यदि वयो हम दोनों बाल भाव के कारण कोई विनय यानी विनम्रता करते हुए दिखाई देते हैं, तब इस प्रकार अधिक्षिप्ति वो हमें फटकारती हुई कहती है कि निरअनुक्रोशस्य पुत्रो, कि निर्दय के पुत्रों माँ चापलम चंचलता मत करो। तो विदूषक बोल रहा है कि एतयो यदि पितुर निरअनुक्रोशस्य इति नामधेयम एतयो जननी तेन अवमानिता निर्वासिता एतेन वचनेन द्वारको निर्भत्स्यन्ति। एतयो यानी यदि इन दोनों के पिता निर्दयी इस नाम के हैं, तो इनकी माता तेन अवमानिता उनके द्वारा अपमानित करके निर्वासिता यानी निकाली गई है। एतेन वचनेन है ना, इसीलिए वो इन वचनों से इन्हें क्या करती है, निर्भत्स्यन्ति, इन्हें फटकारती है, इन्हें धमकाती है। तो राम स्वगतम अपने मन में कहते हैं धिक माम वंशभूतम, कि मुझ निर्दयी को धिक्कार है। सा तपस्विनी मम कृते अपराधेन स्व अपत्यमेव मन्यु गर्भे रक्षरे निर्भस्यन्ति, कि मुझ निर्दयी को धिक्कार है। वह तपस्विनी मेरे द्वारा किए गए अपराध से अपने पुत्रों को इस प्रकार क्या करती है, क्रोधपूर्वक अक्षरों से धमकाती है। सवाष्पम अवलोकयति, और आंसुओं के साथ उन दोनों को देखने लगते हैं। धन्यवाद।